हाय हेलो वेरी वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ का पार्ट कंटिन्यू करते हुए आज भी हमने कुछ लगभग 10 एमसीक्यूज़ लाए हैं आपके लिए। जो स्पेशली स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड है, जिस पे आपको 101% क्वेश्चन एक दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज ट्रूथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ। ठीक है, मतलब हम जो प्रपोजिशन है, ठीक है, या फिर जो भी सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो ट्रू है या फॉल्स है, ये किसके बेसिस पे, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ट्रूथ एंड फॉल्सिटी हमको दिखाई देती है। बेसिकली देखते हैं एक एक करके कि प्रपोजिशन एक्चुअल में इसका आंसर है, लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है, तो आर्ग्यूमेंट्स हम क्या करते हैं, एक या दो पर्सन से ज़्यादा हम एक दूसरे से जब हमारे ओपिनियंस, आइडियाज़, थॉट्स शेयर करते हैं तो हम मतलब अपोज में रहते हैं। हम अगर एक चीज़ पे एग्री रहते हैं तो सामने वाला उस पे एग्री नहीं होता है, वो डिसएग्री रहता है उस पे। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। इसमें वो अपने हिसाब से सही है और हम अपने हिसाब से। इसलिए ये ट्रूथ एंड फॉल्स नहीं हो सकता है। ओपिनियंस का भी वैसे ही है। ओपिनियंस भी जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब हमारा जो ओपिनियन है वो एक दूसरे को पसंद आई है ऐसा नहीं हो सकता, या फिर दूसरे का ओपिनियन हो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो हमको पसंद आए ऐसा नहीं हो सकता। इसके बेसिस पे भी हम जज नहीं कर सकते कि ये जो बोल रहा है ये ट्रू है एंड ये जो बोल रहा है वो फॉल्स है। एंड डिबेट्स में भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो, अगर आईसीटी का इंपॉर्टेंस हो इसके बारे में, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, पोल्यूशन के बारे में, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे डिबेट होता रहता है। उसमें से जो डिबेट में जिन्होंने पार्टिसिपेशन लिया है, तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो अपने हिसाब से उन्होंने भी प्रिपेयर किया रहता है, तो उनको हम ऐसा बोल नहीं सकते कि आपने फॉल्स बोला, आपने ट्रू बोला है। बेसिकली इसका आंसर जो है वो हमारा आएगा प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो इसकी जो है वो ट्रूथ एंड फॉल्सिटी हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑल मेन आर इंटेलिजेंट, या फिर ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं होता है कि सारी जो गर्ल्स है वो ब्यूटीफुल होती है, तो हम ट्रूथ या फॉल्स इस प्रेपोजिशन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज प्रेपोजिशन। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड इफ़, मतलब जो डिडक्टिव हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, वो इनवैलिड कब माना जा सकता है। बेसिकली देखते हैं एक एक करके कि फर्स्ट दिया है, इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन आर ऑल ट्रू। मतलब देखो, ये प्रीमाइस 1 होता है, प्रीमाइस 2 जैसे मैंने बताया था, ठीक है, एंड ये कंक्लूजन होता है। वो बोल रहे कि सारा ट्रू हो तो हम बोल सकते हैं कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो है इनवैलिड। नो, ये आंसर नहीं है। इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन आर फॉल्स, मतलब सारा जो है वो फॉल्स है, ये भी नहीं है आंसर, क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हमें सही या गलत, ये मतलब जो कंक्लूजन है हम कंक्लूजन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। प्रीमाइसेस आर ऑल फॉल्स बट कंक्लूजन इज़ ट्रू। नो, प्रीमाइसेस फॉल्स होंगे, कंक्लूजन ट्रू होगा, तो ये भी इनवैलिड नहीं होगा। लेकिन इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, मतलब जो प्रीमाइसेस है वो ट्रू है, बट कंक्लूजन जो है वो, मतलब जो एंड रिजल्ट है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, इनवैलिड है ये। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन एक्चुअल में ट्रू होना चाहिए। द आंसर इज इट्स प्रीमाइस आर ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेन मेथड। एक्चुअली ये करेक्ट है, मतलब कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। इन कंटेक्स्ट ऑफ वेन डायग्राम का सपोज एक्सप्लेनेशन इसमें से कौन सा सेंटेंस दे रहा है। ठीक है, तो हमको जो बेस्ट आंसर है वो इसमें से बताना है। इट इज़ मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, येस। इट रिप्रेजेंट्स बोथ द प्रीमाइस ऑफ साइलोजिज्म इन वन डायग्राम. It requires two overlapping circles for two premise of standard form of categorical syllogism. It can be used to represent classes as well as prepositions. मतलब कि अभी एक्चुअली ये सारे तो सही ही है, लेकिन इसमें से जो 100% बेस्ट हमको यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या होगा कि सपोज ऑल मेन आर इंटेलिजेंट। ठीक है, इस तरह से, मतलब हम एक ही डायग्राम में सारे प्रीमाइसेस को दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरलैपिंग सर्कल्स होते हैं जिसमें टू प्रीमाइसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइलोजिज्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द आंसर इज 3. गिवन बिलो आर टू प्रीमाइसेस एंड 4 कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम देम टेकिंग सिंगली और टुगेदर.
सिलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स द कंक्लूजन्स वैलिडिटी ड्रॉन। अभी यहाँ पे अभी हम साइलोजिज्म का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमने इसके पहले का जो क्वेश्चन देखा था ओवरलैपिंग सर्कल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका। सो यहाँ पे बोला गया है कि हमें अभी इसका कंक्लूजन ढूंढना है, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल, ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल, ओके। राम इज़ रिलीजियस पर्सन, इसमें से जो राम है वो रिलीजियस पर्सन है, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे ढूंढना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। राम इज़ इमोशनल, यस। ऑल इमोशनल पर्सन्स आर रिलीजियस, नो। ऑल इमोशनल जो है बाहर की साइड, तो वो क्या रिलीजियस है क्या? नहीं, इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो रिलीजियस है, ठीक है। सो ये जो है वो नहीं आएगा। राम इज़ नॉट नॉन रिलीजियस पर्सन, राम इज़ नॉट नॉन रिलीजियस, अभी नॉट एंड नॉन अगर हम कट करें ये पॉजिटिव हो गया, अभी राम इज़ रिलीजियस पर्सन, सो ये करेक्ट आएगा, ठीक है। सम रिलीजियस पर्सन्स आर नॉट इमोशनल, जो सम रिलीजियस पर्सन है वो इमोशनल नहीं है। सो बेसिकली इसका जो आंसर है वो आएगा 1 एंड 3। एक्चुअली डी भी आ सकता है क्योंकि सम मतलब सम जो है वो रिलीजियस है लेकिन बाकी सम जो है वो रिलीजियस नहीं है, सो डी भी आएगा, ठीक है। ये जो पार्ट है ये नॉट है, मतलब सम रिलीजियस पर्सन्स आर नॉट इमोशनल, बट ये जो है सम तो ये है, ये रिलीजियस है। तो इसमें से एक्चुअली ए देन सी मीन्स 1, 3 एंड 4 भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए आप 1 एंड 3 ही लगा सकते हो, ठीक है। आंसर इज़ 1 एंड 3। इफ़ द स्टेटमेंट ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट इज़ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। मतलब नीचे गए जो सेंटेंसेस है, अगर ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, देखिए अभी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है, ये कॉन्ट्ररी है, जैसे हमने सीखा था। ये ऑल वाला है, ये नो वाला ई, ये क्या है आई एंड ये है ओ। सो यहाँ पे है नो, यहाँ पे है ऑल, यहाँ पे है सम एंड यहाँ पे है सम नॉट, ठीक है। सो इस तरह से तो हमने देखा था कि कॉन्ट्ररी में अगर ऑल जो है ये वाला सेंटेंस जो है प्रपोजिशन वो सही हो तो ये डेफिनेटली फॉल्स होता है रूल्स के हिसाब से, एंड कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर ऑल सही है तो ये डेफिनेटली फॉल्स रहता है। सो हमें नो का एक सेंटेंस चाहिए एंड सम नॉट का एक सेंटेंस चाहिए, तभी हम आंसर है वो ढूंढ सकते हैं। सो नो डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, एक आंसर मिल गया नो वाला। सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ ये दिया है तो ये इसके बारे में कोई कनेक्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एंड सम डॉक्टर्स आर नॉट इंटेलिजेंट मिल गया सम नॉट वाला। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज अवर आंसर, ओके। नेक्स्ट है ऑल लीव्स आर ग्रीन इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑल लीव्स आर ग्रीन, ठीक है, ये उन्होंने बताया है। सो इसमें से ढूंढना है कि कौन सा मैच करता है सेंटेंस। नो लीव्स आर ग्रीन, नहीं, सारे लीव्स तो उन्होंने बोला है कि ग्रीन है तो ये नहीं आएगा। नो लीव्स आर नॉन ग्रीन, नो जब हमें पता है कि जब दो निगेटिव हम कट करते हैं तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। सो नॉन एंड नो हम कट करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो गया, लीव्स आर ग्रीन, सो ये आएगा करेक्ट। नो लीव्स आर इन अदर कलर दैन ग्रीन, मतलब सारे लीव्स हमें ग्रीन बताए गए हैं, ठीक है। सो दूसरे कलर में एक भी लीव्स नहीं है, ठीक है। सो ये भी हमारा आंसर आएगा क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया कि सारे लीव जो है वो ग्रीन है, अदर कलर में नहीं है, ये ऐसे डिफाइन कर रहे हैं सी वाला सेंटेंस जो है वो। एंड डी जो है नो ग्रीन इज लीफ, नो ये भी नहीं आएगा। सो हमारा आंसर जो है वो आएगा बी एंड सी, ठीक है, डी आंसर। 7th क्वेश्चन गिवन बिलो आर 2 प्रीमाइसेस, 4 कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम देम। हमें ढूंढना है कि एग्जैक्टली कौन सा सही बैठेगा यहाँ पे। सम फ्लावर्स आर रेड, ओके, या तो आप एक तो ऐसे दिखा सकते हैं या फिर सम फ्लावर्स आर रेड, ये ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा प्रीमाइस है, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, यहाँ पे ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ठीक है, ये रेड का है, ओके। ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, यहाँ पे आप रोजेस दिखाई सकते हैं। दो तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। अभी हमें कंक्लूजन ढूंढना है कौन सा सही आएगा। सम रोजेस आर रेड, सम रोजेस आर रेड, यस आ सकता है क्योंकि
यहाँ पे देखो सम रोजेस मतलब कुछ हिस्सा रेड है इसका, तो इस डायग्राम के हिसाब से ये सही है। सम रेड थिंग्स आर फ्लावर्स, सम रेड थिंग्स आर फ्लावर्स, यस। कुछ चीज़ें पहले उन्होंने प्रीमाइस में ही बताया कि सम फ्लावर्स आर रेड, सो सम रेड थिंग्स आर फ्लावर्स, यस। देन सम फ्लावर्स आर रोजेस, सम फ्लावर्स आर रोजेस, सम फ्लावर्स आर रोजेस, ये भी सही है क्योंकि इसमें से ये जो फ्लावर्स है इसमें से कुछ पार्ट रोजेस है, तो ये भी सही है। या फिर ये जो फ्लावर्स का पार्ट है तो इसमें से जो पार्ट है रोजेस का वो रोजेस है, ठीक है, फ्लावर्स का जो है वो रोजेस है, तो ये भी आएगा। ऑल रोजेस आर रेड, नो, यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है वो रोजेस है, वो यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है वो रेड है, सारा का सारा जो है वो रेड नहीं है। सो हमारा आंसर जो है वो आएगा ए, बी एंड सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 8 क्वेश्चन इज टू प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी व्हेन, मतलब ऐसे कौन से प्रपोजिशंस है वो जो कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाते हैं, ठीक है। ए में बताया गया है ट्रूथ ऑफ प्रपोजिशन रिजेक्ट द फॉल्सिटी ऑफ अदर, फॉल्सिटी रिजेक्ट नहीं करता है, फॉल्सिटी अगर रिजेक्ट करेगा तो फिर वो भी ट्रूथ कहलाएगा, सो ये फॉल्स है। ट्रूथ ऑफ वन प्रपोजिशन डजेंट गारंटी फॉल्सिटी ऑफ अदर, मतलब कि एक का जो ट्रूथ है वो गारंटी नहीं देता दूसरे के फॉल्सिटी की, ये भी गलत है क्योंकि एक अगर सही है तो दूसरा गलत होना ही चाहिए, यही हमने सीखा था कॉन्ट्राडिक्टरी में, ये अगर सही है तो ये गलत होगा, ये अगर सही है तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ट्रूथ ऑफ वन प्रपोजिशन सपोज द फॉल्सिटी ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा, सपोज मतलब ये डाउटफुल बताया गया है यहाँ पे, सो ये भी नहीं आएगा। एंड ट्रूथ ऑफ वन प्रपोजिशन इम्प्लाइज फॉल्सिटी ऑफ अदर, ये करेक्ट बता रहा है क्योंकि ट्रूथ ऑफ वन प्रपोजिशन इम्प्लाइज मतलब ये डेफिनेटली बताता है कि दूसरा जो होगा वो गलत होगा। सो आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आंसर इज डी। 9 क्वेश्चन इज राम सेड टू श्याम दैट द गर्ल प्लेइंग विद द डॉल इज़ यंगर ऑफ द 2 डॉटर्स ऑफ माई फादर्स वाइफ, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अभी हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि जो राम है वो श्याम को बता रहा है कि ये जो 2 बहनें हैं, मतलब ये इसमें से जो ये वाली है तो ये डॉल के साथ खेल रही है, ठीक है। डॉल इज़ द यंगर मतलब ये बड़ी है इन दोनों में से, यंगर ऑफ द 2 डॉटर्स मतलब डॉटर्स है ये दोनों, किसकी, ऑफ माय फादर्स वाइफ मतलब कि इनके जो फादर है तो ये यहाँ पे दिखाई देंगे, ऑफ माय फादर्स वाइफ मतलब कौन हुई उसकी भी, उसके फादर की वाइफ मतलब उसकी मम्मा, और उनकी ये 2 बेटियाँ हैं मतलब ये दोनों उसकी भी बहन हो गई राम की, तो आंसर इज सिस्टर, ठीक है। आया समझ में हमने कैसे किया। लास्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 2 आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, मतलब नीचे दिए गए जो है तो उसमें से जो 2 है तो वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये जो है वो ए, ई, आई, ओ, ये जो है वो ऑल, नो, सम एंड यहाँ पे सम नॉट, ठीक है। सो देखते हैं, ऑल मेन आर ह्यूमंस, ऑल मेन आर ह्यूमंस, सम मेन आर ह्यूमंस, ऑल का हमें कौन सा चाहिए, सम नॉट, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी सम नॉट है, सो हम ऑल का सम नॉट यहाँ पे है, ठीक है। सो इसका ये आएगा, सम मेन आर ह्यूमंस, सम मेन आर ह्यूमंस एंड नो मेन आर ह्यूमंस, नो मेन आर ह्यूमंस, तो इसका ये आएगा, मतलब इन्होंने या तो ए एंड सी हो सकता है या तो बी एंड डी, लेकिन यहाँ पे हमको जो है वो लगाना है ए एंड सी, ठीक है। ऑल मेन आर ह्यूमंस, सम मेन आर नॉट ह्यूमंस, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो आंसर बताया गया है PYQ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से उन्होंने ए एंड सी आंसर दिया है, ओके। सो आई होप आपको आज के भी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, कुछ ना कुछ अलग आपको सीखने को मिला होगा। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।